प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे और अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने टॉपिक चूज किया था और अपने वो टॉपिक कंप्लीट भी किया, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। आज हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक और एक्सरसाइज आपके लिए मैं लेके आया हूँ। एक्सरसाइज है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा, स्क्वायर मीन्स 2, इसी तरह क्यूब मीन्स 3। या मैं कहूँ अगर एक इंटीजर दिया हुआ है उसका रेज्ड पावर 3 टाइम्स, उसको क्यूब बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 बोलूँ, 2 क्या क्यूब हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 8। तो 2 का क्यूब कितना हो गया, 8 हो गया। जैसे स्क्वायर को बोला, स्क्वायर में हम रेज्ड पावर 2 देखते थे, यहाँ पे हम रेज्ड पावर 3 हमें पढ़ना है। 2 रेज्ड पावर 3 मीन्स 2 3 टाइम्स, 2 इंटू 2 उसका 8 हो गया। अब आप एक्सरसाइज 7.1 देख लीजिए अपना। उसमें लिखा हुआ है कि विच ऑफ दीज आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? अगर कोई नंबर दिया हुआ है, हमें उसका ये फैक्टराइजेशन करना है, उसके फैक्टर्स निकालने हैं। हमें ये देखना अगर उसके जो फैक्टर्स निकले हैं, अगर वो सभी 3 टाइम्स आते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर हैं। अगर वो जो इसके फैक्टर्स निकले हैं वो क्यूब की शक्ल में नहीं आते हैं, जितने भी फैक्टर्स निकले हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। आप बच्चों देख सकते हो एक्सरसाइज 7.1 में आपका पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो 216 है। चलो 216 को हम फैक्टर्स निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए, कि मतलब उसको अप्लाई करके, क्योंकि आपने जब हम स्क्वायर या स्क्वायर रूट पढ़ रहे थे तो हमने उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अच्छी तरह से पढ़ा है। इसीलिए उसी मेथड को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं क्यूब रूट निकालने में, ये देखने के लिए ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो 216 उसको फैक्टराइज करते हैं। आपने डिविजिबिलिटी मेथड देखा, यहाँ पे आप देख सकते हो 1 मेथड, ये डिजिट है 6 इवन नंबर है, तो ये 2 से आराम से ये डिवाइड हो जाएगा। 2 1 is 2, 2 1 is 2। यहाँ पे 2 एक साथ नहीं निकल, ये उसको कर सकते हैं, तो यहाँ पे 0 लिखना है। तो आप कर सकते हैं 2 को एक साथ ले सकते हैं, 2 8 is 16। अब फिर यहाँ पे इवन नंबर है, 2 से हो जाएगा 2 5 is 2 4 is। फिर से इवन नंबर है, 2 का हो जाएगा 2 2 is 5 में से 2 2 is 4, 5 में से 4 निकलेगा 1, वो 1 7 14 के साथ, ये 5 4 के साथ मिल जाएगा, 14 हो जाएगा, 2 7 is। अब ये 7 है, ये ऑड नंबर है, ये 2 से डिवाइड नहीं हो जाएगा, इसलिए 3 बोल लेंगे। 3 9 is 27, 3 3 is 9, और 3 1 is 3। प्यारे बच्चों आप देख सकते हो, जब तक हमें यहाँ पे 1 नहीं आ जाए हमें इसको कंटिन्यू करना है। जब हमें यहाँ पे 1 लास्ट में मिलता है रिमाइंडर, तो हमें उसको छोड़ना है, जैसे हमने स्क्वायर रूट्स में किया था। अब इसके फैक्टर्स देखते हैं। फैक्टर्स क्या है? 2 2 3 बार आया और 3 भी 3 बार आया है। आप देख सकते हो 2 फैक्टर भी 3 बार आए, 3 फैक्टर भी 3 बार आए। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 रेज्ड पावर 3 या 3 रेज्ड पावर 3, क्योंकि दोनों 3 बार हैं। हमने स्क्वायर रूट में पढ़ा था, कि स्क्वायर रूट कट हो जाता है, इसी तरह यहाँ पे भी हो जाएगा। 2 क्यूब इंटू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। यहाँ पे ये क्यूब और ये रूट कट हो जाएगा, यहाँ पे ये कट जाएगा क्यूब और रूट। यहाँ पे क्या निकला? 2 और यहाँ पे 3। तो इसका मतलब है ये 6 है। इसका जो ये क्यूब रूट है 216 का, 6 का क्यूब रूट है 216, और ये जो नंबर दिया हुआ है ये क्यूब रूट, ये परफेक्ट क्यूब है। क्यों परफेक्ट क्यूब है? क्योंकि जितने भी हमें फैक्टर्स निकले हैं वो दोनों फैक्टर्स हमें क्यूब की शक्ल में मिले हैं। हमें 2 3 बार मिला, 3 भी 3 बार मिला है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये परफेक्ट क्यूब है। अगर इसमें से हमें 2 ही बार आता या कोई मतलब फैक्टर वो 3 बार नहीं आता,
تو ہم تب کہہ سکتے ہیں کہ پرفیکٹ کیوب نہیں ہے. لیکن آپ یہاں دیکھ سکتے ہو جو بھی فیکٹرز نکلے ہیں وہ کیوب کی شکل میں نکلے ہیں. 2 بھی 3 بار آیا, 3 بھی 3 بار آیا, اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں یہ کیوب کی شکل میں یہ پرفیکٹ کیوب ہے. اسی طرح سے آپ باقی کوشچنز کو بھی اسی طرح سالو کر سکتے ہیں. اگر یہ جو فیکٹرز ہمیں نکلے ہیں وہ کیوب کی شکل میں ہونے چاہیے. اگر کیوب کی شکل میں نکلے تو پرفیکٹ کیوب ہے, اگر نہیں نکلے تو پرفیکٹ کیوب نہیں ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ ٹاپک سمجھ میں آیا ہوگا. باقی وسلام.